हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई विद्यार्थी स्टूडेंट अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करता है तो पहले वो अपने आप को एक वेल मैनर्ड तरीके में अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सिलेबस को एग्जामाइन करता है, देखता है कि मुझे कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी के कारण एक कंपोनेंट जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जिसका नाम है सी सेट, उसको लेकर के ज़्यादा तैयारियां नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, या मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो कॉम्प्रिहेंशन के बल पे मैं बहुत आराम से इस कंपोनेंट को क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब दिन प्रतिदिन आपके एग्जाम का लेवल बढ़ रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप बहुत कम टाइम दे करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करके क्वांट वाले सेक्शन को आराम से बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं, जिससे आपका सीसेट का पेपर बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चर्चा को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अल्टीमेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, वो आप एक डाटा के बेस पे भी डिसाइड कर पाओगे। यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा ही, वो सब चीज़ें आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में भी मिल जाती है। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। तो सीसेट को लेकर के कोई भी डाउट होगा, आपको कहीं रिसर्च नहीं करना, कहीं पे भी कोई बुक वुक ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस सिंपल गाइड बुक को डाउनलोड करिए और अपनी हर एक दांव पेच जो आप सीसेट में लगाते हैं उसको बहुत आसान तरीके से यहां से हासिल करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सीसेट का जो पेपर होता है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है उसे समझना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, उसमें से किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेग्रीगेशन लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू 2023, यानी पिछले 10 सालों के अंदर 3 सेक्शन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो सीसेट का पेपर है आपका, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2014 ऑनवर्ड स्टार्ट करूं तो क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग सेम होते थे, 25 और इंग्लिश के क्वेश्चन भी 25 से 30 के बीच में रहते थे। ठीक है, 2014, 15, 16 की बात करो तो इस दौर में। लेकिन धीरे 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 ईयर बाय ईयर जब हम इस जर्नी में आगे बढ़े तो बात इस हद तक आ गई है कि अगर मैं 2023 का डाटा देखूं तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन का सेग्रीगेशन, क्वांट से 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग से 11 क्वेश्चन और इंग्लिश से 26 क्वेश्चन। तो क्वांट की जो वेटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और रीजनिंग की वेटेज कम होती जा रही है। अब इसके पीछे मनसा क्या है ये तो यूपीएससी जाने, लेकिन हमें तो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप इसको आसानी से क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 43 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको किन किन टॉपिक पे फोकस करना है और उनमें भी इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं। डाटा के बेस पे बात करूंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब एक नॉर्मली बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है अर्ली एज में, जब उसे उसके पास इतना अनुभव नहीं होता तो आमतौर पे नोटिफिकेशन का सहारा लेता है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएगा, जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी तो उसे पढ़ता है, और नोटिफिकेशन के अंदर जब हम सीसेट का सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। आज की जो वीडियो है ये प्योरली क्वांट को डेडिकेटेड है, तो मैं बाकी विषयों पे चर्चा नहीं करूंगा, वो किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन क्वांट की बात करेंगे। तो क्वांट के इस नोटिफिकेशन के सिलेबस में अगर आप क्वांट के नाम पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये 6th कॉलम दिख रहा है। 6 जो है इस स्टेप में देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड etc अप टू 10th लेवल, सिर्फ 10वीं तक का बेसिक न्यूमेरेसी। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये भी क्लास 10th लेवल की ये नोटिफिकेशन का सिलेबस है। इसमें कितनी सच्चाई है, या इस लाइन को पढ़ करके आपके जहन में क्या आया कि क्या क्या पूछेगा भाई,
यानी नंबर्स का रिलेशन बोल दिया उसने और डीआई बोल दिया। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखो तो वहां तो डीआई का सवाल ही एक भी नहीं पूछा गया। तो फिर हम कैसे मान लें कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आते हैं? और हालांकि पूछे जाने चाहिए। डीआई जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, कल को आपको पूरी क्राइम रिपोर्ट पे एक डाटा आपके साथ शेयर किया गया है, उसको आप चेक करोगे, देखोगे कि कैसे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कोई और रिपोर्ट आपको चेक करनी है, कोई जजमेंट चेक करना है, उसके बेस पे आपको एनालिसिस करना है, तो आपके लिए डीआई बहुत जरूरी है। लेकिन यूपीएससी नहीं पूछ रहा। तो किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो चर्चा करते हैं। मैंने इस सिलेबस को डिकोड किया, पिछले 10 सालों के पेपर उठाए, मैंने सोल्व किए, और उसके बाद मैथ की परिभाषा में, मैथ की लैंग्वेज में उन टॉपिक्स के नाम डिसाइड किए जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स की लिस्ट ये रही। उनमें सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब ये बात तो बिल्कुल सही भी है कि यूपीएससी ने लिखा है भाई बेसिक न्यूमेरेसी रिलेशन ऑफ नंबर, तो रिलेशन ऑफ नंबर पे यहां नंबर सिस्टम में सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल के। पहले मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूं। फिर सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कोई बैंक वाली सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि फला परसेंटेज ऑफ दिस प्लस फला परसेंटेज ऑफ दिस, या एसएससी वाली कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं है। बेसिक वर्ड्स के साथ खेल रहा है सिंपली। एलसीएम एचसीएफ है आपका, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है। हालांकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी कभार ही क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने तो पिछले 10 सालों का पेपर उठाया है, उसमें जो जो टॉपिक से मुझे क्वेश्चन मिले मैंने सबको यहां शामिल किया। उसके बाद बात करूं तो एवरेज है, फिर एजिज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों है। और उसके बाद कुछ नीचे कुछ टॉपिक छुप गए हैं, मेरी गलती है, माफ करिएगा, पर मैं बता देता हूं। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत दिनों से सवाल नहीं आ रहा, बट ये आपके सिलेबस में है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये भी नीचे छुप गए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। डीआई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो ये चैप्टर से भी आपसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। बट आपके लिए टाइम बहुत जरूरी है। अगर आप इसको पूरे अच्छे से कवर करने बैठोगे तो नॉर्मली बच्चा जब 1-2 घंटा डेली पढ़ता है तो उसको 6 महीने लगेंगे इसको पूरा कवर करने में। लेकिन क्या हमारी डिमांड है यूपीएससी सीसेट के अंदर? क्योंकि बच्चे हमें करना है क्वालिफाई, 33% नंबर लेने हैं, तो टॉपर तो बनना नहीं है ना? तो अगर टॉपर नहीं बनना तो लिमिटेड एरिया पे फोकस करें जहां से 80-90% सवाल आते हैं एग्जाम में। और वो टॉपिक कौन से हैं उनकी लिस्ट मैंने यहां पे बनाई है। तो वो टॉपिक हैं आपके ये वाले। तो ये 12 टॉपिक है आपको पढ़ने, और मुझे लगता है कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए ताकि आप इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। शुरू करिएगा नंबर सिस्टम से, एलसीएम एचसीएफ, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एजिज, एवरेज, नंबर सीरीज और मेंसुरेशन, जिसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल दोनों फिगर है। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी देखो सबका अपना अपना लहजा होता है क्वेश्चन पूछने का। जब बैंक में एक यही टॉपिक आता है तो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। आजकल आप इस पेपर को कैट से कंपेयर करते हो तो कैट का अपना तरीका है पूछने का, एसएससी का अपना तरीका है, तो सबके अपने अपने वे है। यूपीएससी कैसे पूछता है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ना चाहिए इन टॉपिक्स के अंदर वैसी वैसी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया? यूपीएससी ने तो इतना सा मेंशन नहीं किया नोटिफिकेशन में, आपने ये टॉपिक भी बना दिए और उनमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी निकाल दिए। तो कहां से मिला आपको ये सब? तो यहां से मिला मुझे। ये मैंने एक शीट बनाई है, ये मैंने पिछले 10 साल के पेपर उठाए स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में कि किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बेस पे आपको पता चल जाएगा। और ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, पेपर आपके पास अवेलेबल है, जाइए पेपर निकालिए और चेक कर लीजिए भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी के बेस पे, बट आपको बहुत समय लगेगा और इन वीडियो का पर्पज है आपको एक सहूलियत, ताकि आसान भाषा में हम आपको कुछ चीजें समझा पाए, है ना?
तो उसी के बेस पे मैंने ये डिसाइड किया। तो मैंने बताया आपको कि परसेंटेज आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4, 7, 2, 9, 2, 3, 3 लगातार पूछा जा रहा है ना। और परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक भी है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे तो बिना इसके नहीं बन पाएगा। आप अगर इंटरेस्ट पे सवाल सोल्व करोगे बिना इसके नहीं बनेगा। डीआई पे सवाल होगा बिना इसके नहीं बनेगा। तो परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक भी है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और रेशियो का यूज एजेस में भी होता है, टाइम एंड वर्क में भी होता है, टाइम डिस्टेंस में भी होता है, ट्रेन बोट में भी होता है। तो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है, इनसे कनेक्ट करेगा। और 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट, अब उसने जो आपकी नोटिफिकेशन है वो मेंशन कर दिया, बेसिक न्यूमेरेसी, रिलेशन ऑफ नंबर्स। तो उसी को हमने बोला कि ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। और इससे देखो भर भर के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, भर भर के, बिल्कुल कोई कोताही नहीं है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पढ़ो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से भर के सवाल है ना, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने कहा कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ो। एचसीएफ एलसीएम से और नंबर सीरीज नीचे छुप गया है, उससे भी भरपूर सवाल है। तो ये डाटा हमें बता रहा है कि ये टॉपिक हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए। भविष्य की गर्त में है भाई, हो सकता है कि अगले साल वो किसी ऐसे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, लेकिन कितने पूछ लेगा। अगर मैंने आपको 12 टॉपिक बताए हैं पढ़ लो, तो उनमें से पहले अगर 80-90% क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर 70 हो जाएंगे। हमें तो 33% चाहिए भाई क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने। अब मैं उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और आपसे सवाल सोल्व नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको एग्जाम में जाके अगर ये पता नहीं चल पा रहा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो कमी किसकी है? आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है। अगर मैं कहूं मेरे सामने 3 अननोन पर्सन खड़े कर दिए जाएं, ये और इनके कुछ विशेषताएं मुझे पता होगी, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये आदमी फला है, ये आदमी फला है, ये फला। तो वो आइडेंटिफिकेशन करके जानी पड़ेगी। अब ये 3 पर्सन है, तीनों के बारे में एक विशेषता बता दी गई कि जो सबसे ऊंचे कद का है, जो सबसे लंबा आदमी है, उसका नाम रामफल है ना। तो मैं ढूंढ लूंगा भाई रामफल कौन सा है। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि जिसकी हाइट सबसे कम है उसका नाम फला है, तो मैं ढूंढ लूंगा। तो ऐसी ही विशेषताएं जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ताकि आपको नंबर्स के बारे में पता चले। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। और यकीन मानिएगा 2023 के पेपर में भी 3 सवाल, 2 से 3 सवाल सिर्फ इसी सिंपल सी नॉलेज पे थे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपको इसके अंदर पढ़ने चाहिए उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। बहुत सारे डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, कोई नंबर कब किस नंबर से डिवाइड होता है, तो इस पे भी 2 सवाल पूछे गए हैं। तीसरा आपको यहां पे टॉपिक पढ़ना चाहिए रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर्स निकालना, चाहे वो पावर में हो, वो सिंप्लीफिकेशन वाला हो, वो अलजेब्रिक रिमाइंडर हो, या वो एलसीएम एचसीएफ में रिमाइंडर का केस देके पूछा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ आपको यहाँ पे रीअकरिंग डेसिमल पता होने चाहिए। रीअकरिंग डेसिमल जब एक नंबर बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट पढ़ना चाहिए भाई, यूनिट डिजिट पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट पढ़ना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, एचसीएफ एलसीएम आपको अलग से टॉपिक है, वो पढ़ना चाहिए। आपको नंबर और डिजिट का, नंबर एंड डिजिट्स का रिलेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से इनमें रिलेशन बनता है, आपको वो चीज पढ़नी चाहिए। आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। तो कैसे छूट जाएगा भाई मेरे, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्ट्स और इंडिसेस के रूल पढ़ने चाहिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल पढ़िए। तो आप सोचिएगा कि आप कैसे अगर इतनी चीज पढ़ लेंगे एक नंबर सिस्टम के अंदर, तो आपसे कोई क्वेश्चन कैसे बचेगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन की अपनी खास बात होगी, इसके अंदर बेसिक चीजें होंगी, वो आपको पता हो और फिर पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी, ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं ये आपको कहीं भी मिल जानी है, ठीक है। कोई भी बोल देगा कि ये पढ़ लो, लेकिन कहां से पढ़ें, कैसा पढ़ें,
सोर्स भी तो बताओ भाई, वो अच्छे वाला सोर्स भी बताऊंगा, वेट करिएगा वीडियो में। चलो, उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, मैंने यहां भी शामिल किया है उसको। उसके बाद आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा को अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी डाटा में से कुछ डाटा को सेलेक्ट करना। और प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं, प्रायिकता बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट पढ़िएगा, यहां से सवाल आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज पढ़िएगा और यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि परसेंटेज के नाम पे कहीं से कुछ भी उठाया, कोई बुक उठाई, परसेंटेज पढ़ ली, नहीं। पूछने का तरीका देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो उसका पूछने का लहजा क्या है क्वेश्चन, और वैसी चीजें आप यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िएगा, फिर टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, फिर एजिज पढ़िएगा। उसके बाद एवरेज, एवरेज में फिर से ये नंबर वाले जो क्लासिफिकेशन है, नंबर में चीजें पढ़ोगे, यहाँ काम आ जाएंगी, और सवाल आता है एवरेज से। फिर नंबर सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 सवाल कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के देता है जरूर। फिर उसके बाद आपको मेंसुरेशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में ट्रायंगल आता है, स्क्वायर, रेक्ट, क्वाड्रिलेटरल सारे हैं, चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो। सर्कल के बारे में पढ़िए। 3D के अंदर क्यूब पढ़िए, क्यूबॉइड पढ़िए, सिलेंडर पढ़िए, स्फेयर पढ़िए, हेमिस्फेयर पढ़िए, ये सारी चीजें पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप इस ऑर्डर में इन चीजों को तैयार करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को उस लहजे से पढ़िएगा जैसे यूपीएससी पूछता है सवाल, ठीक है भाई, तो आपको यहां पे बेहतर सफलता मिलेगी। और अगर आप इन चीजों को लेकर के चिंतित हैं कि ये चीजें हमें मिल नहीं रही हैं कहीं भी, तो एडुटैब आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आया है। हम आपको 100% रेडी करते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ 100 घंटे की क्लासेज है इसके अंदर, और 150 घंटे लगेंगे आपको प्रैक्टिस करके इसको कवर करने में। हम आपको 76 डेज का शेड्यूल देंगे, और आप 2 घंटे डेली लगा के इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं कंसेप्ट क्लासेज। कैसी कंसेप्ट क्लासेज? बिल्कुल जीरो से। आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से छोटी छोटी बातें भी समझाई गई हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस पर्पज से ही देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन मिलेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल यहां मिलता है। फिर बात आती है इसी के अंदर टेस्ट सीरीज की, तो 3 तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे। पहला होगा टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम एक बड़ा आपके लिए पेन पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है, पीवाईक्यू भी कवर किए हैं सारे जितने पूछे गए हैं, और फिर उस पर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिए, और वो भी यूपीएससी लेवल के, और जिनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो दे दिया, अब उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, अगर कोई चीज समझ में ना आई और फिर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लो। फिर हमने जैसे दूसरे टॉपिक्स के भी डाले, सबके नंबर सिस्टम पे ज्यादा क्वेश्चन दिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर हमने सेक्शनल टेस्ट, क्वांट के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, और फिर उसके बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं, जहां से आप अपनी एक बार सारी चीजें करने के बाद फिर फाइनल जो आपकी के चेकिंग है कि आप कितने पानी में, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेरीज को लेकर के डाउट आते हैं, तो आप डिस्कशन फॉर वीडियो देखते देखते डाउट आया, नीचे डिस्कशन होता है, वहीं पे आप अपनी क्वेरी पेस्ट कर दो। मेल पे पूछ लो, कॉल पे पूछ लो, ये आपके लिए। और वीक में एक दिन हम आपसे रूबरू ऐसे बात करते हैं, तो वहां आप हमसे लाइव भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन की दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले ये क्लासेज हम आपको कंसेप्ट क्लासेज या रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन जब लाइव क्लासेज देंगे, जब रिवीजन करवाएंगे हम, तो वो लाइव क्लासेज के थ्रू करवाएंगे। एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आपका रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। सारा झंझट खत्म, वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एक बार चेक करो, डेमो वीडियो देखो, और समझ में आए उसके बाद आगे बढ़िएगा। बट डेफिनेटली ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। सी सेट बिल्कुल आप भूल करके जाएंगे एग्जाम में, किसकी चिंता नहीं है। पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना है, और फिर मेंस लिखूंगा इस बार, जो मेरा सपना है, ठीक है। फैकल्टी आपके सामने है, मैं खुद इसमें मैथ पढ़ा रहा हूं, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस एक क्लिक की देरी है, और आपको अपनी जो यहाँ पे आपको सीसेट को लेकर दिक्कत है, वो झंझट सारा दूर हो जाना है। तो ये था आज की इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करूंगा मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया कि कैसे आप एक उलझते हुए दौर में, कैसे नोटिफिकेशन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा सिलेबस देख के, तो मैंने आपको डिकोडेड सिलेबस बताया, क्वांट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको
कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी चाहिए उन पे विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करूंगा ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक फुल ऑन स्ट्रेटेजी चाहिए सीसेट के रिगार्डिंग कि आजकल इतना पेन पॉइंट क्यों बनता जा रहा है, किन कारणों से, फिर उन कारणों का क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो इसके लिए हम एक लाइव वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं। उस वर्कशॉप आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, 0 कॉस्ट पे। आप जाके उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सीसेट जो है इस बार आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम आपसे वादा करते हैं, मिलकर के उसे सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियोस में, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।